हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे सुजलोन में आज जिस तरीके की मार्केट की सिचुएशन रही है, आज लगभग उसी तरीके की सिचुएशन आपको सुजलोन की भी दिखाई दी एंड ये काउंटर भी आपको जो है आज डाउन ही जाता हुआ नजर आया। एक तरीके से आप कहो यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिली है एंड गिरावट भी ठीक ठाक, ठीक है। लेकिन एक खबर ऐसी निकल कर आई है इस काउंटर के लिए पर्टिकुलरली कि ये मान के चलिए कि एक बेहतरीन खबर है इसके लिए। और इसमें जो है आने वाले दिनों में आप कह सकते हो कि एक बहुत अच्छा माहौल जो है डेवलप हो सकता है इस खबर के चलते। अब आखिरकार ऐसा क्या है, क्या चीजें हैं जिनके चलते यहाँ पर सिचुएशन अच्छी हो सकती है और आने वाले दिनों में तेजी का चांसेस भी बढ़ सकते हैं, वही आज जो है हम देखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले सुजलोन का फ्रंट पेज आपके सामने रख देता हूँ। 62 रुपये 8 पैसे पर ये काउंटर जो है आज आपको बंद होता हुआ नजर आया एंड अगर हम बात उतार चढ़ाव की भी करें तो लगभग आपको इस काउंटर में आज जो है देखने को मिली है गिरावट लगभग लगभग 0.25% के आसपास की एंड 0.25% की आसपास की जो गिरावट देखने को मिली है, ठीक ठाक गिरावट है, ठीक है। आप जो है इसे ये नहीं कह सकते कि बहुत कम गिरावट है, ऐसा कुछ नहीं, एक ठीक ठाक सी गिरावट कही जा सकती है। हालांकि मार्केट की सिचुएशन भी आज वीक ही थी। मार्केट में भी हालचाल अगर आप देखोगे ना तो सुधरने के नाम नहीं ले रहे हैं। काफी लंबे समय से मार्केट सुधार की तरफ नहीं जा पा रहा है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मार्केट मतलब अभी भी लोगों को इस बारे में डाउट तो है कि आखिरकार कितने दिन लगेंगे कि यहाँ पर अ, तेजी होगी या फिर इसी तरीके की सिचुएशन चलती रहेगी, इस पर अभी जो है लोगों को डाउट तो है। अगर हम बीते कुछ दिनों के माहौल को देखने की कोशिश करें तो एक महीने में यहाँ अगर हम देखें तो गिरावट रही है 6% के आसपास की एंड वहीं अगर हम 6 महीने की बात करें तो आपको रिटर्न तो अच्छे देखने को मिले हैं, लेकिन ऊपरी स्तर से अगर आप इस शेयर को देखोगे तो लगभग 30% डाउन है। अपने जो इसने हाईएस्ट प्राइस बना रखे हैं कुछ समय पहले, वहां से लगभग लगभग शेयर जो है 30% आपको नीचे देखने को मिल रहा है। तो ये समस्या तो कहीं ना कहीं है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अब बात आती है कि ये सब चीजें हैं तो आगे की स्थिति सुधरेगी भी या फिर इसी तरीके की रहेगी। और जो मैं कह रहा था कि कुछ अच्छी खबरें निकल कर आई भी हैं, तो क्या है, क्या अच्छी खबरें हैं, तो चलो पहले वही देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए क्या लिखा है, सोनो एनर्जी पेनल्टी के स्टेक गुड टर्न शेयर डिक्लाइन 2%। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है द पेनल्टी ऑर्डर इशूड बाय द नेशनल फेसलेस पेनल्टी सेंटर related disallowance including a claim of depreciation of on goodwill for the financial year 16-17। तो यहाँ अगर आप देखो तो अभी कुछ इन पर जो है पेनल्टी लगाई गई थी, ये हमने सबने देखा था एंड वहां पर बहुत सारे इशू हो जाते जब कोई किसी शेयर के लिए पेनल्टी वगैरह की बात होती है, किसी कंपनी के लिए जब पेनल्टी वगैरह वाली बात निकल कर आती है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो देखने को मिलती ही हैं। तो ये खबर निकल कर आई थी जिसके चलते सोलोन में आपको गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब आप ये खबर को देखो, सोलोन टू गेट 173 करोड़ इनकम टैक्स रिफंड आफ्टर आईटीएटी रूल्स इन फेवर ऑफ द कंपनी। तो यहाँ आप देखो यहाँ क्या हुआ है कि इनकम टैक्स से इन्हें जो है लगभग लगभग आपको देखने को मिल रहा है 173 करोड़ रुपया वापस मिल रहा है, क्योंकि इनसे इनसे जो है इनकम टैक्स ज्यादा वसूला गया था और जो रूल्स निकल कर आ रहे हैं वो कंपनी के फेवर में देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते इन्हें एक अच्छा खासा अमाउंट जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से वापस होगा। जबकि आपने कुछ समय पहले देखा भी था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये मांग करी थी यहाँ पर सोइलोन से कि इन्हें और टैक्स देना पड़ेगा, ये भी हमने देखा था, जिसके चलते भी काफी नेगेटिविटी इस शेयर में आपको फैलती हुई देखने को मिली थी। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी सी बदल रही है। यहाँ पर कंपनी ने अपनी फाइलिंग में बीएसई में बताया है कि 172.76 करोड़ जो है नेशनल फेसलेस पेनल्टी सेंटर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वापस मिलना है। जो इन पर पेनल्टी लगाई थी वो जो है पेनल्टी अब जो है वापस इसे सोइलोन को जो है मिल जाएगी। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो खबर पहले खराब के तौर पर आई थी एंड अब आप अगर देखें तो वो खबर अच्छी होती हुई देखने को मिल रही है। हालांकि ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज शेयर में कोई भी तेजी देखने को नहीं मिली।
खबर अच्छी ज़रूर है, स्विट्ज़रलैंड के फ़ेवर में भी है एंड लगभग पौने 200 करोड़ का मामला है, तो ये इतना छोटा अमाउंट भी नहीं है, अगर बेसिकली देखा जाए, तो ऐसा भी नहीं है कि अमाउंट जो है बहुत छोटा अमाउंट भी अगर हम देखेंगे तो ठीक-ठाक आपको देखने को मिल रहा है। तो जब इस तरीके का अमाउंट वगैरह भी आपको देखने को मिल रहा है, तो उसका जो है पॉज़िटिव इम्पैक्ट पड़ना तो चाहिए था, नो डाउट। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर हमने देखी कि आज अच्छी खबरें होने के बाद भी कंपनी के शेयर पर कोई खास तेजी नहीं देखने को मिली। अब ये बात चलो ठीक है कि अगर तेजी नहीं भी देखने को मिली तो इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता एक दिन में। लेकिन अगर चीज़ें अच्छी हैं, अगर अच्छी खबरें आ रही हैं कंपनी के लिए तो आज नहीं तो आगे माहौल जो है सुधर सकता है। तो ये जो है बेसिकली आपको चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और इन चीज़ों के चलते स्विट्ज़रलैंड आज तो फ़ोकस में रहा ही है, आगे भी फ़ोकस में रह सकता है। इस बात के भी जो चांसेस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो बेसिकली आपको नज़र स्विट्ज़रलैंड पर रखनी चाहिए एंड एक खबर तो अच्छी है। अब इस खबर के चलते तेज़ी कब होगी, ये कह पाना अपने आप में थोड़ा-सा मुश्किल है। ठीक है? तो ये सिचुएशन जो है आपने आज यहाँ पर देखी और बेसिकली यही खबरें आपको आज देखने को मिल रही हैं क्योंकि जब पेनल्टी इस पर लगाई गई थी, तो वो खबरें भी आपने देखी थी कि काफ़ी सारी न्यूज़ वेबसाइट ने उन खबरों को जो है पब्लिश किया था एंड उन खबरों के चलते स्टॉक में जो है एक नेगेटिविटी भी क्रिएट हुई थी। लेकिन अब सिचुएशन जो है शायद थोड़ी-सी बदलती हुई देखने को मिल जाए। मैं अगर आपको एक बार डेटा भी दिखाने की कोशिश करूँ तो देखो एग्ज़ैक्ट गिरावट जो है लगभग पौने 3% के आसपास की थी और ये गिरावट बड़ी है। लेकिन यहाँ अगर हम देखें जो वॉल्यूम आज हुआ है लगभग 5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम होता हुआ देखने को मिला है। 5 करोड़ का वॉल्यूम स्विट्ज़रलैंड के लिए ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत ज़्यादा अनाप-शनाप वॉल्यूम हो गया लेकिन ठीक है। इतना कम भी नहीं है क्योंकि जो इसका एवरेज वॉल्यूम है 2 ढाई करोड़ का ही है। एंड जो इसका एवरेज वॉल्यूम है उसके हिसाब से ये वॉल्यूम ठीक-ठाक आपको ज़रूर दिखाई दे रहा है। तो ये सब चीज़ें ठीक है अपनी जगह। एक बार मैं अगर आपको बीएसई का भी वॉल्यूम दिखाने की कोशिश करूँ तो 25 लाख के आस-पास है। यहाँ तो वैसे भी कम ही रहता है, ये हम सब जानते हैं और ठीक-ठाक कम रहता है। लेकिन हाँ, आने वाले समय में ये शेयर आपको कुछ अच्छा करके दिखा सकता है, इस बात के चांसेस हैं। बजट को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। बजट से रिलेटेड भी अभी भले ही खबरें बहुत ज़्यादा नहीं निकल कर आ रही, लेकिन ये तो आपको पता ही है कि बजट में आपको रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें देखने को मिल सकती है, इस बात की उम्मीदें तो हैं ही, ठीक है? तो चलिए दोस्तों आज की सुनम बस इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते-जाते बेल आइकन भी दबाना जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ, आपके पास नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से है, जैसे किसी भी तरीके की बाइंग, सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।